सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि मैं अभी तरारी विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। स्वराज पार्टी का ओर से जिम्मेदारी दी गई है प्रचार की, तो इसलिए मैं यहाँ पिछले एक सप्ताह से हूँ। इसलिए आप सबके बीच जिस तरह से मुझे सक्रिय रूप से सामने आना चाहिए नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन इसी व्यस्तता के बीच एक जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो मैं आप सबको देना चाह रहा था या देना चाहता हूं अभी भी, वो ये है कि आप लड़ने का मादा बनाइए। लड़ाई आपके समक्ष बहुत बड़ी है। आप लड़ने जा रहे हैं सरकार से, उस सरकार से जो जानबूझ करके आपको राज्यकर्मी बनने से रोक रही है। पहले क्या कहा कि हम परीक्षा लेंगे, योग्यता जांचेंगे, योग्य हैं या नहीं, और जब उस परीक्षा में आप सफल हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए, तो क्या किया, जो पोस्टिंग का क्राइटेरिया था उसको ही बदल दिया गया, पूरी तरीके से बदल दिया गया। पहले कहा गया कि अंकों के आधार पर शहरों में पोस्टिंग होगी, अच्छी पोस्टिंग होगी। फिर ये जो नई पॉलिसी लाई गई उसमें लिंग आधार पर इतना भेदभाव कर दिया, पुरुषों के लिए अलग नियम, महिलाओं के लिए अलग नियम। तो इन सब से आप देखिए, सबके पीछे मंशा क्या है। मंशा ये है कि आपको परेशान करना है, आपको तंग करना है, आपका शोषण करना है, और कहीं ना कहीं आपको राज्यकर्मी बनने से रोकना है। समाज में अब तो यह संदेश चला गया है कि जो योग्यता को लेकर सरकार सवाल खड़े करती थी वो निराधार है, निर्मूल है। अब आ गई है बात केवल पोस्टिंग की, ऐच्छिक पोस्टिंग की। ऐच्छिक पोस्टिंग आपका अधिकार है, और जो तबादला नीति सरकार ने बनाई है वो पूरी तरीके से विभेदपूर्ण है। उसमें कहीं से भी सरकार लीगली सही स्टैंड पर नहीं है। सरकार की ओर से जो भी नियम बनाए गए, जो भी प्रावधान बनाए गए, वो सरासर गलत है, और इसके खिलाफ आपको एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होकर के संघर्ष में उतरना पड़ेगा। हमारे कुछ साथियों ने कल गांधी मैदान में बैठक की, और गांधी मैदान में बैठक करके एक साथ मिलकर के केस दायर करने की तैयारी कर ली है। सभी जो भी सहयोगी संघ संगठन है अपनी अपनी ओर से उसमें बराबर का सहयोग करेंगे। हम लोग चाहते हैं, हमारी इच्छा रही है कि सभी लोग मिल करके एक मजबूत वकील को हायर किया जाए। वाईवी गिरी हों, ललित किशोर सिन्हा हों, ज़रूरत पड़े तो दोनों को उतारा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में पीके शाही होंगे, उसके सामने लड़ने के लिए मजबूत वकील चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर आप इस पोस्टिंग नियमावली से नाखुश हैं तो सहयोग कीजिए, किसी न किसी संघ को सहयोग कीजिए जो केस लड़ रहे हैं। 3 संगठन इसमें आगे आए हैं लड़ने के लिए, उन सबको आप लोग सहयोग कीजिए। जिस भी संगठन से आप जुड़े उनको सहयोग कीजिए, लेकिन सहयोग अवश्य कीजिए। आपके 500 रुपये, 1000 रुपये के सहयोग से ये लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन अगर आप आगे नहीं आएंगे, उन संघों को सहयोग नहीं करेंगे जो लड़ने के लिए आगे आए हैं, तब फिर आपका क्या औचित्य रह जाएगा। आपके सारी नाराज़गी का, आपके सारे जो आप सोशल मीडिया पर वक्तव्य दे रहे हैं, उसका क्या महत्व रह जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं संगठित होकर के लड़ाई लड़ी जाए, तो सब लोग मिल करके सहयोग कीजिए। 500, 1000 रुपये का, 2000, जिसको जितना इच्छा है सहयोग दीजिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाएंगे तो अपने अनुमंडल से बाहर वायुमंडल और क्षोभ मंडल में पहुंच जाएंगे। नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को चैनलाइज कीजिए इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, और इस संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि जो भी संघ मिल करके केस लड़े उनको आप सहयोग कीजिए, किसी न किसी को सहयोग कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि इसको कीजिए, उसको, किसी न किसी को सहयोग जरूर कीजिए। आप 500 रुपया किसी को दीजिए जो उस लड़ाई में योगदान देने पहुँचे, क्योंकि सभी मिल करके लड़ेंगे, सब अपने अपने हिस्से का पैसा उसमें देंगे बड़े से बड़े वकील को रखने में। इसीलिए आप किसी को भी देंगे तो पैसा वहीं पहुंचेगा। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि सहयोग कीजिए, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़िए और जीतिए। जीत सकते हैं आप, और जीतेंगे। प्रधान शिक्षक में बाहर किया गया था, लेकिन आज लड़के जीते हम लोग कि नहीं जीते। उसी तरीके से ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। बस आप एकजुट होइए और लड़िए, लड़ करके इसको जीतिए। धन्यवाद।